गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सभी एक देहाती कवि गिरधर जी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। आइए उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। गिरधर कविराय ने के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये गांव में रहने वाले कवि हैं, इसलिए उनके बारे में विस्तार पूर्वक लोगों ने संग्रह नहीं कर पाया। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म 1770 ईस्वी में बताया है। उनकी कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपनी समस्त काव्य की रचना की है। एक समय था जब कवि नीति संबंधी ज्ञान को काव्य विधा के कुंडली छंद में पिरोया करते थे। प्यारे बच्चों, कुंडली, दिमाग में आप लोगों के यह बात आती होगी कि यह कुंडली बार बार आ रहा है, इस कुंडली का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मेरे पास सहायक सामग्री में नहीं कुछ है, तो मैं कुंडली चीज दिखा के बता रहा हूं। कुंडली का अर्थ होता है उसको लपेट कर रखना। पहले के जमाने में कॉपी किताब उस तरह से उपलब्ध नहीं रहते थे। ऐसी दशा में कुछ कागज मिल गए, कवि अपनी कविता को लिख देते थे, फिर उस कागज के टुकड़े को रखते थे। दूसरा कागज मिल गया, उस पर लिख लेते थे, उसके नीचे से उसको चिपका देते थे। फिर तीसरा कागज मिल गया, उस पर लिखते थे, उसको उसके नीचे चिपका लेते थे और उसको रखने के लिए कुंडली बनाते थे। ये है कुंडली। उसको ऐसे मोड़ करके उन कविताओं के पन्नों को ऐसे मोड़ करके वो लोग अपनी कविताओं को रखते थे, और जब पढ़ना होता था तो इसको ऐसे खोल देते थे और पढ़ने लगते थे। इसी को कहते हैं गिरधर की कुंडलियां। अब आइए हम गिरधर की कुंडलियों में आपकी पुस्तक में कुछ उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं, वो बताता हूं। उन्होंने जीवन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, व्यक्ति के सहायता के लिए क्या चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों को व्यक्ति जिसे उपेक्षित करके छोड़ देता है और समझता है कि मेरे जीवन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, गिरधर जी उसी की उपयोगिता बता रहे हैं कि आप जानिए कि आपके पास यदि वह रहेगा तो कितना आपके लिए लाभप्रद होगा। कविता है कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दादागीर होई तिनको झारे,
कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाछी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजय लाठी। प्यारे बच्चों, कबीर ये गिरधर जी कहते हैं लाठी शब्द आया है। लाठी कहते हैं, यहां बच्चे हैं, पुस्तक में शब्द लाठी है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और अन्य जगहों पर, बहुत जगहों पर इसको कई तरह का नाम दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको लाठी कहते हैं, बिहार में गोजी कहते हैं, पुलिस के पास रहता है तो उसको डंडा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्टिक कहते हैं, और महाराष्ट्र पंजाब में जाइए तो उसको बम्बू कहते हैं, और असम में कहा जाइए तो बम्बू कहेंगे। इस सबका मतलब लाठी से होता है। जो बांस की के जो पतले पतले भाग होते हैं उसको व्यक्ति सुंदर बना बना के अपने पास रखता है और उससे अपनी सुरक्षा करता है। गिरधर जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे लोगों, इसका गुण बहुत है, लाठी के गुण बहुत हैं, इसके पास अनेक गुण है, केवल यह लगाने के काम नहीं आता। यह शोभा की चीज नहीं है कि इसमें तेल लगा करके और सुंदर बना करके और घर में टांग दिए हैं पड़ा रहा है, इसके लिए नहीं है। आपके पास यदि बंदूक है, राइफल है, तो वह शोभा की चीजें हैं, आप टांग देंगे, लाइसेंस करा लेंगे, रखे हैं, परंतु आप उसका उपयोग हर समय नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज जो है, इसका उपयोग है, इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आपको एनसीसी में, स्काउट में बीएड किए करेंगे, जब आप लोग बड़े होंगे बीएड करेंगे तो स्काउट की ट्रेनिंग होती है बीएड वाले बच्चों के लिए। उसमें बताया जाता है कि अगर रास्ते चल रहे हो तो एक लाठी, कहीं रास्ते में गिरा हुआ किल हो तो उसको उठाना चाहिए, रस्सी हो अपने पास रख लेना चाहिए, और एक गमछा अपने पास जरूर रखना चाहिए। इतनी चीजें यदि मेरे पास हैं तो मेरा काम चल जाएगा, यात्रा में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसके गुण बहुत हैं। क्या गुण हैं? लाठी अगर हम लिए हैं तो लाठी हमेशा हम आगे करके चलते हैं, लाठी को अपने पीछे नहीं करके चलते हैं, आगे करके चलते हैं, अर्थात वह मेरी सहयोगी है। यदि सामने गड्ढा है तो पहले वह लाठी अंदर जाएगी और आपको बता देगी कि यहां कितना गड्ढा है, उसके अनुसार हम अपने पैर को रखेंगे, हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो लाठी हमें गड्ढों से बचाती है। नदी में जब हम प्रवेश करेंगे और लाठी अगर हमारे साथ है तो हम नदी का पानी उस लाठी से नापते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम डूबने से बच जाएंगे। जहां मेरी लाठी डूब गई हम उसके किनारे रह जाएंगे। इसलिए लाठी हमें नदियों से में डूबने से भी बचाती है। और नाली, नारी का अर्थ यहाँ पत्नी औरत से नहीं होगा, नारी का अर्थ है जैसे पहले के जमाने, अभी तो डिलीवरी पाइप हो गए हैं, उस पाइप में पानी लगा दिए और जहां जहां तक चाहिए लेके चले जाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में नालियां खेतों में बनाई जाती थी और उसी नाली में पानी जाता था और नाली के द्वारा पानी खेतों में जाता था। उसको कहते हैं गिरधर जी कि उन नालियों में अगर हम रात में चल रहे हैं और नाली पड़ गया तो लाठी हमारी पहले ही बचा देती है हमें। यह
संकेत दे देती है कि आगे नाली है, आप बच करके पैर रखो। और इन सब जगहों पर हमें बचाती है। केवल इतना ही नहीं, कहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे। प्यारे बच्चों, आप बंदूक से, तलवार से किसी जीव जंतु को नहीं मारते, लेकिन लाठी अगर आपके पास है और कोई पागल कुत्ता आप पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो उस समय आप उस लाठी से उस कुत्ते को मार करके भगा देंगे, बड़ी सहज ढंग से भगा देंगे और वो भाग जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। जब तक आपके हाथ में लाठी है, कुत्ता पास में नहीं आएगा। और दुश्मन दावावीर हो तिनहु को झारे। आप लोग देखे होंगे कि लाठी के कला में जो दक्ष होता है, परिपूर्ण होता है, वह व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता। लाठी रखने वाला व्यक्ति तलवार वाले से भी नहीं डरता, लाठी वाला व्यक्ति रिवॉल्वर वालों से नहीं डरता, क्योंकि वह अपने लाठी पर इतना भरोसा रखता है कि हम किसी तरह से भी अपनी सुरक्षा कर लेंगे। दुश्मन कितना हो बन के आवे, अगर मेरे पास लाठी है तो कुछ हद तक मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा, और खाली हाथ रहूंगा तो कुछ नहीं कर सकता। जो दुश्मन है उनको भी झाड़ता है, अर्थात उनको भी भगा देता है, लाठी अगर मेरे पास हो तो। कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाकी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। कहते हैं, गिरधर जी कहते हैं कि सुनो, मेरी बात ठीक से सुनो, सारे अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दो और लाठी रूपी शस्त्र को अपने साथ रखो, क्योंकि इससे मान लो यात्रा करने निकल गए, अब तो ब्रश पेस्ट आ गया है, लोग ब्रश पेस्ट करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में भाटी की दतुवन और नीम की दातुन करते थे। नीम का दातुन हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा, उसके लिए हमारे पास यदि लाठी होगी तो मैं तुरंत मार करके और तोड़ करके नीम का दातुन कर लूंगा। चल रहे हैं रास्ता में, जून का महीना, मई का महीना है, अभी आम का फल चारों तरफ दिखेगा। सारे लोगों को, दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको दूध, आम ये दो अप्रिय हो, अर्थात सबको प्रिय लगता है। आम तो हमको जानते हैं कि सबको प्रिय लगता होगा, और आम जब देख लेता है आदमी सुंदर आम तो जिह्वा पर लारवा टपकने लगता है कि वाह, अब तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मेरे हाथ में लाठी है और मैं चल रहा हूं, कहीं आम देखा, उससे धीरे से मारा, खा लिया, क्षुधा भर गया, 2 घंटा आराम से चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर लाठी नहीं है तो हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा, हम उपवास भी रह सकते हैं। लाठी अगर है हमारे पास, रस्सी है, गमछा है, धूप बहुत तेज है, अपने लाठी में रस्सी से गमछा को बांध दिया और बांध करके जिधर धूप है उधर कर दिया, हमको छाया मिल गया, हम विश्राम कर लेते हैं। इस तरह से लाठी की बहुत उपयोगिता है। तो कहते हैं कि सारी चीजों का त्याग करके सब हथियार को छोड़ दीजिए और अपने हाथ में लाठी रखिए, आपकी हमेशा रक्षा होती रहेगी और आपके काम आएगी। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच इस कविता कुंडली पर 2-3 प्रश्न छोड़ रहा हूं, जिसको आप लोग घर पर
पूरा करिएगा। पहला, लाठी के क्या क्या लाभ होते हैं? एक बार और सुन लें। प्रश्न है, लाठी से क्या क्या लाभ होते हैं? प्रश्न 2, शत्रु के आक्रमण करने पर लाठी का क्या उपयोग होता है? एक बार और सुने। शत्रु के आक्रमण करने पर लाठी का क्या क्या उपयोग होता है? विस्तार से लिखें। मैं गिरधर जी की दूसरी कुंडली के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहूंगा कि गिरधर जी ने लाठी के अलावा भी कुछ चीजों को अपने साथ हमेशा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वास्ता, उनकर राखै मान। उनकर राखै मान, बंद जह आए आवे, बकुचा बांधे मोट, रात को झाड़ बिछावे। कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर जी कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम, जिसको आप लोग गांव की भाषा में कमरी कहा जाता है, हिंदी में कंबल कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लैंकेट कहा जाता है। उस कंबल के बारे में गिरधर जी कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों, आप कुछ भी अपने पास मत रखिए। यदि यात्रा कर रहे हैं तो कुछ भी यदि आपके पास नहीं है, कंबल है, तो आपकी मर्यादा बची रहेगी। क्यों? इसलिए कि वह बहुत सुंदर, आप अगर मलमल का बिस्तरा रखते हैं, गद्दा रखे हैं, उन गद्दों पर हमारा कंबल जब ऊपर से हम उसको बिछा देते हैं तो उस मलमल का इज्जत बन जाता है और उसकी सुरक्षा हो जाती है। और वह हमारी मदद करता रहता है। कहते हैं गिरधर जी कि जब उसको लेकर चलते हैं तो उसको ले जाने में भी कहीं परेशानी नहीं है। उसको लपेट कर, कंबल को लपेट करके और रस्सी से बांधकर, इसके पहले वाली कुंडली में बताए हैं लाठी, और उसमें लाठी पर बांध लीजिए, कंधे पर रख लीजिए, चल दीजिए, तो ले जाने में ले आने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जब कहीं सोना हो आपको, बैठना हो आपको, तो उसके अनुसार उसे झाड़ बिछाओ, ऐसे झाड़िए, और अपने अनुसार अगर मान लीजिए बैठना है तो बैठने के लायक बनाइए, बिछाइए, बैठ जाइए। सोना है, इसको तुरंत जो है 2 भाग में करिए, बड़ा होता है। एक भाग को बिछाइए, इसके अंदर घुसिए, ऊपर से ओढ़ लीजिए। आपको ठंडी से भी बचाएगा, गंदगी से बचाएगा, आपके बैठने के लिए भी हो गया, सोने के लिए भी हो गया, ओढ़ने के लिए भी हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, किसी मेला में चले जाते हैं, वहां ठंडी में अगर लग गया मेला, सोनपुर का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात मेला लगता है, जहां हाथियां भी बिकती हैं। उस मेले में ठंडी में लगता है, पूर्णिमा के दिन अगर चले जाएंगे और आपके पास कंबल नहीं है तो रात भर लोग ठिठुरते हैं, कांपते हैं। और जिसके पास कंबल होता है उसके पास विनय विनय करते हैं, सर थोड़ा सा हमको भी इसमें बैठा लीजिए, पूरी रात कट जाएगी। तो बहुत सहयोग करता है। कहते हैं
गिरधर जी कि बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछायो, रात्रि में इसे झाड़ करके बिछा लीजिए, सुबह झाड़ करके चौपट करके लाठी पे बांध लीजिए, चल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी। प्यारे बच्चों, सौभाग्य की बात है कि इतना उपयोगी चीज, एक अगर आप तकिया खरीदने जाते हो, पिलो खरीदने जाते हो, तो आपको 400-500 में मेडिकेटेड पिलो मिलता है, और आपको ये कमरी जो है, कंबल जो है, वह 150, 200, 250 रुपए में मिल जाता है। तो ये बहुत कम दाम में भी मिलता है। दमरी माने पैसा, तो बहुत कम मूल्य पर तुमको ये उपलब्ध है, इसलिए इसे रखना चाहिए। और सब दिन राखें साथ बड़ी मर्यादा कमरी, इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह मर्यादा है, इज्जत है। कंबल इज्जत है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास लाठी है और कंबल है। तो आप किसी के वहां कोई शरण नहीं लेना चाहेंगे। एक वृक्ष के नीचे, प्रकृति का दिया हुआ वृक्ष जो हमें रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में ऑक्सीजन देता है, उस वृक्ष के नीचे हमें गर्मी मिलती है रात्रि में, और हम वहीं जाकर के उस कंबल को बिछाकर ओढ़कर सो लेंगे, अपनी रात बिता सकते हैं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, लाठी और कंबली को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। एक प्रश्न इस पद से भी मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं, जिसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। कंबल या चादर की क्या उपयोगिता है? एक बार और प्रश्न सुन लें। कंबल या चादर की क्या उपयोगिता है? और प्रश्न नंबर 2, बकुचा बांधे मोट का भाव क्या है? प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, बकुचा बांधे मोट का क्या भाव है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा, और मिलने पर उसको पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।